आज हम ब्रज के एक ऐसे दिव्य स्थान पर आए हैं जहां पर बहुत कम श्रद्धालु जन पहुंच पाते हैं। ब्रजवासी, ब्रज के जो मूल ब्रजवासी हैं उनको भी इस स्थान के बारे में बहुत कम पता है, क्योंकि ये स्थान भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान है जहां पर इंद्र भी आया था भगवान श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगने के लिए। क्या क्या ये रहस्य हैं, क्योंकि ये स्थान ब्रज 84 यही है वो स्थान जिसे इंद्रकुटी हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही भव्यता के साथ में आप यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं और हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। ये हनुमान जी के दर्शन। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ब्रज के 84 कोस स्थानों के दर्शन आपको करा रहा है। तो आज इसी श्रृंखला में हम जा रहे हैं जुरहरा गांव में। यहाँ श्री कृष्ण जी जिस गांव में जिस तरीके की लीला करते हैं, उसी तरीके से उस गांव का नाम प्रचलित है। आज हम जुरहरा गांव में जाएंगे क्योंकि हमारी गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण और सबसे ज़्यादा कही जाने वाला भागवत पुराण, उसमें भी इस स्थान का उल्लेख है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी गांव में हम चल रहे हैं। इस ब्रज में 12 वन हैं, 24 उपवन हैं, 4 कुंज हैं, 4 निकुंज हैं, 4 वनखंडी हैं, 4 ओखर हैं, 4 पोखर हैं और 365 कुंड हैं। इसमें 4 सरोवर हैं, 10 कूप हैं, 4 बावरी हैं, 4 तट हैं, 4 बट वृक्ष हैं, 5 पहाड़ हैं, 4 झूला हैं, 33 स्थल रासलीला के हैं और 4 गंगा हैं। 84 कोस में 4 महादेव, 4 देवी और 3 पहाड़ी, चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, हर की पेड़ी, हरिद्वार, पशुपतिनाथ और मथुरा के अंदर ही 31 टीले हैं। इनके अलावा कृष्णकालीन अन्य स्थल भी हैं। 84 कोस यात्रा का 80% हिस्सा तो मथुरा में ही है, लेकिन आज हम मथुरा से 70 किलोमीटर दूर और कामा से 20 किलोमीटर जुरहरा गांव में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गोपियों को ज्वर आ गया था। ज्वर का मतलब है बुखार आ गया था। तो इसी गांव में चलते हैं। यहाँ कैसी कैसी लीलाएं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी की हैं, गोपिकाओं की हैं, वो यहाँ के सेवायत जी से जानेंगे। कैसी दिव्य दिव्य लीलाएं आज आपको प्राप्त हो रही हैं घर बैठे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि ब्रज मंडल के संपूर्ण दर्शन संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम जुरहरा गांव की इंद्रकुटी स्थान के बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन करने वाले हैं। 84 कोस की प्राचीन परिक्रमा जब लगती थी तब यहाँ पर बहुत ही रौनक हुआ करती थी। आज बहुत कम यात्री आते हैं, 2-4 यात्री आते हैं, लेकिन जो रस होता है वो अधिक मास में लगता है यहाँ पे। तो यहाँ महाराज श्री हमारे साथ में हैं। यहाँ क्या क्या लीलाएं, कौन कौन से दर्शन हैं, कैसी कैसी भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर लीलाएं की हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। महाराज जी, इस गांव का क्या नाम है? और ये ग्रंथों में हमने देखा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में भी जो है इसका उल्लेख है, ये जुरहरा गांव का। तो क्या लीलाएं हैं यहाँ? इसका पास में ही आदि वृंदावन कामवन है, जो कि प्राचीन वृंदावन है। क्योंकि जो वृंदावन जो नाम है अपना, वृंदावन यानी वृंदा का वन, दूसरा वृंदा यानी भक्त वृंद, मतलब भक्तों का समूह, वो वृंदावन। तो जहाँ पर वृंदा का तुलसी के वृक्ष, तुलसी के पौधे पाए जाते हैं, वही वृंदावन। कामवन में तुलसी की खेती भी होती है, तुलसी के अनेकों वृक्ष हैं। तो यहाँ पर 84 कुंड हैं, जो कि 84 कूप हैं, 84 खंबे हैं और 84 कूप हैं, 84 जो है कुंड हैं। और तीर्थराज, जैसे तीर्थराज के नाम से जो है विमल कुंड है, जो कि तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पहाड़ों पे भगवान के चरण चिन्ह बने हुए, जैसे चरण पहाड़ी के नाम से। और भगवान के जो है, भगवान ने जब ग्वाल वालों के साथ भोजन किया था, तो उस समय वो इधर उसमें अपने भोजन थाली स्थान से नाम से प्रसिद्ध है वो
वो बर्तनों के वो चिन्ह बने हुए हैं वहाँ पर भी। तो उसी के समीप जो है, उससे ही 15 किलोमीटर दूर ये जुरेरा गांव है। तो यहाँ पर भी ये सारा ब्रजभूमि में आता है। और प्राचीन देखो आज जो वृंदावन बना हुआ है वैसे नहीं कहना चाहिए हमें, क्योंकि लोगों की आस्था है, आस्था का खेल भी अपने हिंदू धर्म का, पर वास्तविक जो रूप है शास्त्रों में जो वर्णन आया है, जो वृंदावन आज बसा हुआ है वो वास्तव में प्राचीन वृंदावन नहीं है। प्राचीन वृंदावन जो है कामवन है, ये कामवन, गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, ये जो भूमि है ये प्राचीन आदि वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर संत बताते हैं यहाँ पर जो है अपने ब्रज के अवशेष भी मिलते हैं। गोवर्धन होते हुए जब यहाँ पर खुदाई होती है तो यहाँ पर जो है यमुना जी की रेता निकलती है नीचे से। हाँ, क्या है, ये जो नदियाँ हैं ये थोड़ा थोड़ा पर स्थान छोड़ती जाती हैं। पहले आप, अब हमारे सामने की बात है, पहले यमुना जी आपका जो ये है, क्या नाम है, कालिद है, तो यहाँ पे गोविंद देव का मंदिर है, तो यहाँ तक जो है यमुना जी बहती थी। और आज भी जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो पानी यहाँ आ जाता है गोविंद देव के मंदिर तक। हाँ, हर साल आता है। तो यमुना जी यहाँ होके बहती थी, अब धीरे धीरे कितनी दूर चली गई। तो ऐसे ही पहले यहाँ होके बहती थी यमुना जी, धीरे धीरे अपना स्थान बदल देती है नदी यहाँ है। तो और ये कामवन का जो क्षेत्र है ये आदि वृंदावन, प्राचीन वृंदावन है। यहाँ पर जुरेरा में एक अपना रामतलाई नाम का स्थान है, वहाँ पर रामतलाई सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, कुंड भी है। तो वहाँ भगवान राम जो है जब सीता जी की खोज के लिए गए थे तो यहाँ पर इस स्थान पर आए थे, इसलिए उसका नाम रामतलाई तालाब है। वहाँ पर वहाँ स्नान किया, इसलिए उसका नाम रामतलाई पड़ा। एक गोपाल कुंड है अपने यहाँ पर प्राचीन। और यहाँ पर ये सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है ये इंद्रकुटी हनुमान मंदिर, इंद्रकुटी स्थान है। यहीं पर नारायणी माता का मंदिर है। इंद्रकुटी, जब ब्रज पर इंद्र ने कोप किया, इंद्र ने ब्रज पर कोप किया, और जब उसको मालूम पड़ा कि ये तो साक्षात भगवान है कृष्ण, पहले ग्वाल बाल समझा साधारण, तो साधारण ग्वाल बाल समझ करके और ब्रज पर कोप किया। बाद में जब कुछ नहीं हुआ, झांक करके देखा वहां तो धूल उड़ रही है, कोई न कीच ना कांदो, ना कोई ब्रज भयो ना कछु भयो। तो जब देखी ऊपर से, बोले यहाँ तो यहाँ की रक्षा की है, ब्रज की रक्षा की है, तो बोले साक्षात नारायण है। अब क्या करें, तो क्षमा मांगने के लिए जो है ब्रज में वो इंद्र आया था। तो यहाँ जब क्षमा मांगने आता तो यहाँ जो है भगवान से इंद्र ने क्षमा मांगी थी, इसलिए इसका नाम इंद्रकुटी। जब भगवान से क्षमा मांगने के बाद इंद्र ने जब भगवान से कहा, चाहे मुझे ब्रज का कुछ भी बना दो, लता पत्र घास फूस पत्ता कुछ भी बना दो, पर ब्रज का वास दे दो। तो वो कहते हैं ना, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, भगवान कहते हैं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। और ग्वाल बाल तो कहते हैं कि ब्रज सीमा के बाहर बैठकर हरिहु क्यों ना बुलाए, ब्रज तज वैकुंठ न जाए। साक्षात भगवान भी ब्रज भूमि के बाहर खड़े होकर के और कहना, ग्वाल बाल आया हो, मैं साक्षात ब्रह्म खड़ो, नारायण खड़ो, तो भी ब्रजवासी देखने को तैयार नहीं है कि कौन पुकारो होएगा कोई। हम तो ब्रजवासी हैं और ब्रज तो साक्षात भगवान वो धाम है, तो हम ब्रज को छोड़ करके, ब्रज की भूमि से बाहर छोड़ करके जानो ही ना चाहे हम। ये ऐसी पावन भूमि है भगवान की। एक बार भगवान से ग्वाल बालन ने कही कि भगवान आपको बैकुंठ करे, बैकुंठ कैसो है, बहुत बड़ाई होवे वहाँ की, एक बार बैकुंठ ले चलो ना। बोले ब्रज से बढ़िया ना है, ना हमें तो ब्रज को बैकुंठ को दर्शन करा दो एक बार। अरे बोल रहने दो, ब्रज से बढ़िया ना है ना, जैसो नाम सुनो है एक बार। बोले आंख बंद करो, आंख बंद करी, भगवान बैकुंठ में पहुंच गए, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ग्वाल बाल जो है जैसे ही भगवान ने कही नेत्र खोलो, तो वहाँ सामने जो है बैकुंठ दिखाई देने लगो। अब तो ग्वाल बाल दरवाजे पे खड़े हैं, भगवान भीतर जो है द्वारपाल खड़े हैं। उनसे कही, भैया हमें अपने कन्हैया, बोले चुप, शोर मत मचाओ, यहाँ शांति से। बोले ठीक है भैया, हमें कन्हैया को दर्शन करना है। बोले ऐसे नहीं, यहाँ पर जो है हमारे ठाकुर जी को बड़े सम्मान के साथ नाम लियो जावे। बोले भैया जो कुछ भी हो, तुम्हारे स्वामी जो भी है उनसे हमें मिला दो। दूसरी डोरी पार करी, वहां कहने लगे, भैया हमारे द्वारकाधीश कहाँ है। बोले चुप, शोर मत मचाओ, यहाँ आपस में कहने लगे, भैया ये कैसे बैकुंठ है,
ये तो हमें बात भी ना करन दे, और अपने कन्हैया आते तो हम पिद्दी पे भी बैठ जाते, थप्पड़ भी मार देते, उनके संग खेलते भी खाते भी, ये तो हमें बोलने भी ना दे रहे, ये कैसो बेखुंड है। और आगे बढ़े, बोले भैया हमारा कन्हैया कहाँ है? बोले कहा कह रहे हो? यहाँ को जो स्वामी हो सीधो सीधो नाम ना ले हो जावे, बड़े सम्मान के साथ लियो जावे। बोले भैया हमारे कन्हैया तो कन्हैया ना कह दे रहे, तो ये कैसो बेखुंड है। अब तो भैया परेशान है गे, आंख बंद करके, हे कन्हैया ऐसो बेखुंड हमें ना चाहिए, हमें तो वही ब्रज चाहिए जो अपने कन्हैया के संग बैठते, बस कन्हैया के संग बैठ के खाते खेलते, पिद्दी पे बैठ जाते, थप्पड़ भी मार लेते, हमें तो वही ब्रज चाहिए। नेत्र बंद करे, ठाकुर ने जो है वही ब्रजभूमि के दर्शन करा दिए। बोले भैया ग्वाल वालो दर्शन करे बैकुंठ के? बोले लाला ब्रजभूमि के बाहर बैठ के हरिहु क्यों ना बुलाए, ब्रज तज बैकुंठ न जाए। चाहे ब्रज की भूमि के बाहर बैठ करके साक्षात नारायण भी हमें बुलावे ना, तो भी जाने को तैयार ना है ब्रज भूमि छोड़ने को। हमारा तो ये ब्रज बैकुंठी, ये वृंदावन ही बढ़िया है। तो भैया ऐसी ब्रज भूमि की महिमा है, तो वही ये प्राचीन ब्रज है। यहाँ पर और आगे चलेंगे, पुन्हाना गांव है, पुन्हाना। वहाँ पर जो है जब भगवान ब्रज को छोड़कर जाने लगे तो गोपियों ने कहा, हे भगवान पुनः आना, पुनः आना, पुनः दर्शन देकर के जाना, दोबारा आना, दोबारा जो है मिलन दर्शन होगा आपका। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया पुन्हाना। महाराज जी जैसे आपने बताया पुनः आना, इसी तरीके से इस जुरहरा का जो नाम है वो जुरहर मतलब ज्वर, गोपिकाओं को बुखार आ गया था, तब से इस नाम गांव का नाम जुरहरा। हाँ, जुरहरी यही पास में ही है, जुरहरी जुरहरा। तो गोपियों को जो बुखार आया तो भगवान ने जो है उनका जो है अपनी कृपा उनके लिए प्रदान की, हाँ, जिससे उनका रोग दूर हुआ। तो यहाँ बुखार आ गया, इसलिए उनके नाम जुरहरा पड़ गया, ज्वर आने के कारण जुरहरा पड़ गया। बाकी और भी अनेकों स्थान है, बहुत यहाँ की महिमा है। और यहाँ पर आपके जो है वो ये गौड़िया संप्रदाय जो है, तो उनकी जो ब्रज 84 कोस का जो नक्शा है उसमें जुरहरा का नाम है, पुन्हाना का नाम भी है, आगे जो गांव पड़ते हैं सब है। परंतु क्या है वर्तमान स्थिति क्या है, मेवात कुछ ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर, तो कुछ अस्त व्यस्तता के कारण जो है एक बार कुछ यात्रियों के साथ कुछ अभद्रता हो गई थी, इसलिए जो है वो यात्रा यहाँ पर बंद हो गई थी। पुनः संत रमेश बाबा गहबरवन वालों ने, संत रमेश बाबा जी ने यात्रा प्रारंभ की। हर साल आती थी, यहाँ रात भर रुकती, रात भर महाराज होता, बड़ी सेवा होती। और अब और रमण रेती वाले महाराज जी की भी जो है यात्रा यहाँ पर आती है समय समय पर, और संत रमेश बाबा जी की भी आती है। और प्राचीन जो संत हैं प्राचीन जो संत हैं वो भी यहाँ पैदल हर साल अनेकों भक्त जिनको महत्व प्राचीन वृंदावन का, प्राचीन ब्रज का महत्व और जानकारी है कि यात्रा कहाँ कर जाती थी पहले, वो आते हैं अभी भी। और यहाँ पर जो है अनेकों ठाकुर जी की, संतों की कृपा है। प्रभात फेरी सुबह निकलती है, ठाकुर जी का नाम, तो सभी भक्त बड़े प्रेम से जो है प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। तो यही ब्रज की महिमा है। और तो अनेकों ठाकुर जी की नाम की महिमा, ब्रज की महिमा। और गेंदुआ गिरिराज भी हैं पास में भैंसेड़ा गांव में, तो उनकी क्या लीला है, मतलब कौन से भाई हैं वो, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, क्या उसकी वो है कुछ? उसका ऐसा है ये भगवान कृष्ण के जो भाई थे उन्हीं का रूप है वो, हाँ उन्हीं का रूप है। भैंसेड़ा जो है वहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ पर काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पर मंदिर है ठाकुर जी का, भगवान के भाइयों का, और भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का। तो भगवान के भाई के नाम के कारण वहाँ जो है, हाँ गेंदुआ गिरिराज, हाँ दूसरा गिरिराज। तो वहाँ पे आराम से चले जाते हैं, वहाँ पे भी तो मेव रहता है, वहाँ पर हर साल मेला लगता है, मेव रहते हैं वहाँ पे। हाँ मेवात है, हर साल मेला भी लगता है, भागवत सप्ताह भी वहाँ ऊपर होती है, भंडारे भी होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनवा दी गई हैं, हाँ जाने की सुविधा है, डर नहीं है अब डर नहीं। अब इस समय वर्तमान स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बीच में जो व्यवस्था बिगड़ गई थी उसमें सुधार हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सभी संत भक्त आते हैं और परिक्रमा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर इंद्रकुटी और यहाँ पर जो दर्शन है वो कौन कौन से यहाँ पे कौन सी देवी का
मंदिर है और यहाँ पर जो है ये अपनी नारायण देवी मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इंद्रकुटी स्थान जो है वहाँ पर अपने प्राचीन और सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, स्वयंभू हनुमान जी है वो, स्वयंभू हनुमान जी। और राधा कृष्ण मंदिर की आज स्थापना ही हुई है। राधा कृष्ण भगवान आज पधारे हैं। आप भी पधारे हो, तो आपके आगमन पर ही जो है ये राधा कृष्ण भगवान भी और प्राचीन भोले बाबा मंदिर भी है। और अपने हाँ भीतर जो है नागा साधुओं का जो है चतुर्भुजी मंदिर है। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। प्राचीन बिहारी जैसे जो बिहारी जी का दर्शन है वही वो चतुर्भुजी ठाकुर जी के दर्शन है, बिल्कुल सेम वही मूर्ति है। तो जी अब अगर कोई यात्रा करना चाहे 84 कोस की, तो अब मेवात में अभी भी डर है या फिर जो है? अब कोई डर नहीं है, अब कोई डर नहीं है। अब जो है सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। मोदी जी की सरकार में सब बढ़िया चल रहा है। अब किसी की कोई ऐसी परेशानी नहीं है किसी को। अब तो यूं कट जाते हैं ना, काम आते ही सीधे निकल जाते हैं। परिक्रमा जी ये करापटा गांव पड़ता है, वहाँ से काट दी गई है पथवारी होकर नौने होकर के, और वहाँ से निकाल दी गई है। ये उल्ली तरफ से जाती थी तो इसमें सिंगार और नई बिछोर ये पड़ते थे। जब हमारे यहाँ से निकलती थी तो सिंगार स्थान और है उस पर कर निकलती थी। वह प्राचीन 500 वर्ष पुराना आज भी मंदिर है भोले बाबा का, जिसकी प्रतिमा इतनी बड़ी है साहब, कम उसको गहराई 10-10 फुट खोद लिया। प्राचीन जो भोले बाबा का मंदिर है ना, उसको नीचे से 10-10 फुट खोद लिया, तब भी वो प्रतिमा वो नहीं आया इतनी नीचे। हाँ, प्रतिमा है अब भी, उसका पूर्ण निर्माण हो रहा है, लेकिन वो उसको बताते हैं कि 10-15 फुट तक इसकी गहराई नहीं पाई। वो पहले जब ये 47 की हुई थी तो वो कुछ अलोप हुआ पड़ा था, अब लेकिन निकाल रहे हैं भक्त लोग उसे। अब ये परिक्रमा कटी है तो पल्ली तरफ से ही चली गई, ये स्थान काट दिया है। 84 कोस में आता है ये सिंगार में। जुरेहरा गांव में राधा कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान हैं, तो अभी आप यहाँ पर राधा कृष्ण जी के बहुत ही भव्य दर्शन करेंगे। और यहीं पर माता जी के भी बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। ये देखें आप, कितने सुंदर छवि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ देख सकते हैं आप। कितना भव्य आनंद रस आज यहाँ पर इस जुरेहरा गांव में प्राप्त हो रहा है। बहुत ही भव्य और आनंदित करने वाले दर्शन हैं। अभी हम आपको यहाँ पर नारायणी माता जी के भी दर्शन कराते हैं। ये नारायणी माता जी यहाँ पर विराजमान हैं और नीचे ही यहाँ पर भोले बाबा भगवान शिव अपने परिवार के साथ में विराजमान हैं। और ये नारायणी माता हैं, बड़ी ही सुंदर यहाँ पर नारायणी माता के दर्शन हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। इस स्थान पर रामायण और अन्य धार्मिक कार्य भी यहाँ पर होते रहते हैं। यहाँ पर रामायण हो रही है और अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ को यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुजन करवा रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर अनेक मांगलिक कार्य होते रहते हैं। साथियों, आपने आज जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन इस ब्रज का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनने वाला है कुछ ही दिन में। क्योंकि अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ब्रज 84 कोस की सीमावर्ती परिक्रमा, और इस सीमावर्ती परिक्रमा में आज हम आए थे जुरेहरा गांव में, जिसका आनंद आपने लिया, दर्शन किए। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे श्याम।